हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो प्यारे बच्चों, हमारी खेती के चरणों में 5वां चरण है खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। देखा होगा आपने कि जो मुख्य फसल होती है उसके साथ और भी छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, घास के या अन्य किसी और प्रकार के। इन ही अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई यानी वीडिंग कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व और जल मुख्य फसल को चाहिए होते हैं उनको खरपतवार भी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार खरपतवार मुख्य पौधे को पोषण कम लेने देते हैं। तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाता है? फसल उगाने से पहले खेत में जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन यानी फूल आने के समय एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट खुरपी की मदद से काट दिए जाते हैं। रसायनों जैसे कि 2,4-D डाईहाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड एज ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं। इसका खेतों में छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में मिलाकर पुष्प व बीज बनने से पहले छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब हम खरपतवार भी हटा चुके हैं, अब फसल हमारी पक कर तैयार हो जाती है, तब हम करते हैं उसकी कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। काटी गई फसल से बीजों यानी दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे हम थ्रेसिंग करना कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कॉम्बाइन यह हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग करते हैं, जिसमें भूसे या चारे को दानों से अलग किया जाता है। कटाई पर्व हार्वेस्टिंग फेस्टिवल 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है।
पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। पंजाब में वैसाखी मनाई जाती है। बिहू आसाम में मनाया जाता है, आसाम का नृत्य है। तो प्यारे बच्चों, फसल की कटाई के बाद उसको भंडारित किया जाता है। तो भंडारण, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसलों में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी वो किसी काम के नहीं रहते। अतः भंडारण से पहले दानों को या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे कि उनकी नमी में कमी आ जाए, यानी कि उनकी जो नमी है वो खत्म हो जाए और वो अच्छे से सूख जाएं। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। साइलो बीजों को भंडारित करने का स्थान होता है। बीजों को भंडार गृह में रखने से उनका पीड़कों जैसे कि चूहे, कीट आदि से सुरक्षा हो जाती है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। आपने देखा होगा कि घरों में जब हम अनाज को टंकियों में भरकर रखते हैं तो नीम की कुछ पत्तियां उन पर डाल देते हैं। इसे क्यों डाला जाता है? क्योंकि नीम की पत्तियां भी पीड़कनाशी होती हैं, यानी इल्लियां नहीं लगती इससे। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। जैसे मुर्गी पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि। यहाँ एक सारणी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, जैसे कि दूध हमें किस किस जंतु से प्राप्त होता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी आदि। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों को आप इस सारणी में लिखें और उनके स्रोत भी लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी।